हम लोग बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे मराठा वॉर। ये लेक्चर नंबर होगा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 7। किसके कंटिन्यूएशन में? ट्रेड एंड टेरिटरी। आज हम लोग पिछले में बात कर रहे थे हम लोगों ने वॉर विद मराठा। आज हम लोग देखेंगे मराठा वॉर कौन कौन से थे। मराठा वॉर कौन कौन से थे और क्या क्या थे मराठा वॉर। टू गेन कंट्रोल एंड कैप्चर द टेरिटरीज ऑफ द मराठा कॉन्फिडेंसी द कंपनी फाउट 3 वॉर्स। कंपनी ने क्या करा? 3 वॉर लड़ा। टू गेन कंट्रोल, मराठा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, टू गेन कंट्रोल एंड कैप्चर द टेरिटरीज ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी द कंपनी ने क्या करा? कंपनी फाउट 3 वॉर अगेंस्ट द मराठा के अगेंस्ट क्या करा उन्होंने? 3 वॉर लड़ा। कौन कौन सा वॉर था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ये कब हुआ था? 1782 में। इवन दो द ट्रीटी ऑफ सलवाई वॉज साइंड देयर वॉज नो रिजल्ट ऑफ द वॉर। इवन दो ट्रीटी ऑफ सलवाई वॉज साइंड, ट्रीटी ऑफ सलवाई को साइंड किया गया। देयर वॉज नो रिजल्ट ऑफ द वॉर। वॉर का कोई रिजल्ट नहीं आया। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब होता? 1802 से 1805 तक। The position of the company was strengthened gradually, which allowed it to gain control and annex the territories of Agra, Delhi and झांसी। इस टाइम तक क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी था उसका पोजीशन क्या हुआ था? मजबूत हो चुका था धीरे धीरे। उसके बाद इसलिए उन्होंने क्या करा? किसके ऊपर कंट्रोल कर लिया? आगरा, दिल्ली और झांसी के ऊपर। द पोजीशन ऑफ द कंपनी was strengthened gradually। धीरे धीरे क्या हुआ? वो मजबूत बनना शुरू हुआ। ग्रेजुअली which allowed it to gain control and annex the territories जो भी टेरिटरीज था उसको एनेक्स करा। जैसे में आगरा, दिल्ली एंड झांसी, इन टेरिटरीज को क्या करा? एनेक्स कर लिया। तीसरे में देखते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? 1817 में। द कंपनी ऑफिसर वर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग द टेरिटरी। कंपनी ऑफिसर क्या हुआ था? सक्सेसफुल हो गया किसमें? टेरिटरी को कैप्चर करने में। द कंपनी ऑफिशियल वाज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग द टेरिटरीज that were under the rule of मराठा, जो कि मराठा के रूल के अंडर था। that were under the rule of मराठा के जो भी अंदर था उसको कैप्चर करने में कंपनी सक्सेसफुल हो गया। दस ब्रिंगिंग एन इंड ऑफ द मराठा रूल। इसलिए यहाँ से क्या हुआ? मराठा रूल का इंड हो गया। दस ब्रिंगिंग द रूल
of Maratha. These were brought into the possession of the Peshwa, and the last Peshwa was sent to Bittur near Kanpur. This was brought into the possession of Peshwa. These were brought into the possession of the Peshwa. पेशवा का जो पोजीशन था उसको ख़त्म कर दिया गया. एंड लास्ट पेशवास वाज सेंट टू बिट्टूर नियर कानपुर. कानपुर के आसपास बिट्टूर है, वहाँ भेज दिया गया. हाउएवर ही वाज गिवन ए पेंशन, जबकि उनको पेंशन दिया गया. हाउएवर ही वाज गिवन ए पेंशन. अब हम लोग ये देखते हैं कि ट्रीटी जो साइंड हुआ एंग्लो मराठा वार के बाद, ट्रीटी दैट वाज साइंड, ट्रीटी दैट वाज साइंड आफ्टर द एंग्लो मराठा वॉर. आफ्टर द एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर के बाद ट्रीटी साइन हुआ. क्या ट्रीटी साइन हुआ? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम में द ट्रीटी ऑफ बासिन. ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर क्या साइन हुआ? द ट्रीटी ऑफ बेसिन. द ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में was signed after the war. The Peshwa agreed to surrender the city of Surat. was signed ये साइन हुआ आफ्टर द वॉर के बाद. पेशवा एग्रीड टू सरेंडर द सिटी ऑफ सूरत. पेशवा ने क्या करा? पेशवा एग्रीड टू सरेंडर द सिटी ऑफ सूरत. सिटी ऑफ सूरत, सूरत सिटी को क्या करा उन्होंने? सरेंडर कर दिया. थर्ड एंग्लो मैसूर वार के टाइम पे क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ पूना. सेकेंड एंग्लो, थर्ड एंग्लो, थर्ड एंग्लो मराठा वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार. क्या हुआ था साइन? ट्रीटी ऑफ पूना. ट्रीटी ऑफ पूना, ट्रीटी ऑफ पूना was concluded with पेशवा. एंग्लो मैसूर नहीं, एंग्लो मराठा. एंग्लो मराठा, एंग्लो मराठा was concluded. Treaty was concluded with Peshwa in June 1817. With Peshwa in June 1817. Treaty of Gwalior with Scindia. Treaty of Gwalior. Treaty of Gwalior with सिंधिया. नवंबर कब हुआ था ये? नवंबर 1817 में. नवंबर 1817 में. देन मंदसौर एंड होलकर साइंड द ट्रीटी ऑफ मंदसौर इन जनवरी 1880. फिर क्या हुआ था? मंदसौर एंड होलकर साइंड द ट्रीटी ऑफ मंदसौर इन जनवरी 1880. थर्ड एंग्लो मराठा वार. ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं द क्लेम टू पारामाउंटेसी. सुप्रीम पोजीशन पे जो ब्रिटिश इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो क्लेम कर रहा था पारामाउंटेसी पे कि सुप्रीम पोजीशन क्या होगा, हमारा होगा, उसके ऊपर बात करते हैं. द क्लेम टू पारामाउंटेसी. द क्लेम टू पारामाउंटेसी
पारामाउंटेसी मीन्स सुप्रीम पोजीशन, सुप्रीम पोजीशन। अब ये क्या दर्शाता है या ये क्या बताता है? द कंपनी ऑफिशियल्स वेर बिजी एक्सपेंडिंग देयर टेरिटरीज। कंपनी ऑफिशियल क्या था? अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने में बिजी था। किसके गवर्नरशिप में? लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नरशिप में। और लॉर्ड हेस्टिंग ने ही लाया था न्यू पॉलिसी ऑफ पारामाउंटेसी। ठीक है, कंपनी ऑफिशियल कहाँ बिजी था? कंपनी ऑफिशियल्स वेर बिजी expanding their territories and under the governorship of Lord Hastings, under the governorship of लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग कब से कब तक थे गवर्नर? 1813 टू 1823। और ये न्यू पॉलिसी ऑफ पारामाउंटेसी भी उसी टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था। द न्यू पॉलिसी ऑफ पारामाउंटेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है? अंडर दिस पॉलिसी इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है? द कंपनी क्लेम्ड इट्स सुप्रीमेसी इन इंडिया। कंपनी क्या क्लेम करता है? द कंपनी क्लेम्ड इट्स सुप्रीमेसी इन इंडिया। कंपनी क्या क्लेम करता है? इंडिया में सुप्रीमेसी को क्लेम करता है। द कंपनी इंटरेस्ट वाज गिवन मोर वेटेज देन द इंडियन नेटिव किंग्स। कंपनी का इंटरेस्ट जो है, जो भी कंपनी का इंटरेस्ट है, द कंपनी इंटरेस्ट was given more weightage than the Indian native king, जो भी इंडियन नेटिव किंग था उसके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है और कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। द कंपनी ऑफिशियल्स स्टेटेड दैट द कंपनी हैड द पावर टू एनेक्स एनी इंडियन स्टेट। कंपनी ऑफिशियल ने क्या स्टेट किया? कंपनी ऑफिशियल स्टेटेड दैट, क्या स्टेट किया, क्या बोला उन्होंने? दैट द कंपनी हैड द पावर टू एनेक्स एनी इंडियन स्टेट, कोई भी इंडियन स्टेट को क्या कर सकता है? वो एनेक्स कर सकता है। सेकेंडली, दूसरा क्या था? सेकेंडली, दे कुड ऑल्सो गिव थ्रेट टू द रूलर। वो रूलर को भी क्या करने लगा? धमकाने लगा। रूलर ऑफ द नेटिव इंडियन स्टेट दैट देयर टेरिटरी कुड बी एनेक्स्ड। किसको धमकाने लगा? रूलर दैट देयर टेरिटरी कुड बी एनेक्स्ड। रूलर ऑफ द नेटिव इंडियन स्टेट किसको धमकाने लगा? जो भी नेटिव इंडियन स्टेट का रूलर था उसको धमकाने लगा। थ्रेट टू द रूलर ऑफ द नेटिव इंडियन स्टेट दैट देयर टेरिटरी कुड बी एनेक्स्ड। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ पारामाउंटेसी। अब एग्जीक्यूशन कैसे हुआ? एग्जीक्यूट कैसे किया उन्होंने? एग्जीक्यूशन ऑफ पारामाउंटेसी, अपना सुप्रीम पोजीशन कैसे एग्जीक्यूट करा? कित्तूर वाज ए स्मॉल स्टेट इन कर्नाटका अंडर द रूल ऑफ रानी चेन्नम्मा। कित्तूर was a small state in कर्नाटका। कर्नाटक में क्या है? कित्तूर नाम करके एक स्मॉल स्टेट है। स्टेट था अंडर द रूल ऑफ रानी चेन्नम्मा।
अंडर द रूल ऑफ रानी चन्नम्मा शी रिवोल्टेड व्हेन हर स्टेट वाज टू बी एनेक्स्ड। उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिवोल्ट करा जब उनका स्टेट एनेक्स्ड हो गया। शी रिवोल्टेड when her state was to be annexed, when her state was to be annexed. Unfortunately, she got arrested and died in prison. Unfortunately, she got arrested and died in prison. उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट किया गया और वो मर गई प्रिजन में ही अराउंड 1829 के आसपास वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। हर रिवॉल्ट वाज कंटिन्यू बाय हर चौकीदार, लेकिन उनका रिवॉल्ट कंटिन्यू किया गया उनके चौकीदार के थ्रू। बट हर रिवॉल्ट वाज कंटिन्यूड बाय हर चौकीदार, उनके चौकीदार के थ्रू उनका रिवॉल्ट कंटिन्यू किया गया। उनके चौकीदार के थ्रू उस रिवॉल्ट को कंटिन्यू किया गया। चौकीदार का क्या नाम था, रायाना नाम था चौकीदार का। बट ही टू वाज हैंग टू डेथ, लेकिन उनको भी क्या कर दिया गया, फांसी लगा दिया गया। उसके बाद क्या था, एक समय तक ठीक चला ब्रिटिश इंडिया कंपनी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उनको रसिया का फियर, उनको क्या हो गया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को रसिया का फियर, रसिया का डर होना शुरू हो गया। फियर फ्रॉम रसिया का डर होना शुरू हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड रसिया वाज बिकमिंग वेरी पावरफुल। क्यों डर होना शुरू हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड रसिया वाज बिकमिंग वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल होना शुरू हो गया था उस टाइम पे। द कंपनी वाज फियरफुल अबाउट रसियाज अटैक, द कंपनी वाज फियरफुल अबाउट, किससे भयभीत था, अबाउट द रसियाज अटैक, कि रसिया उसके ऊपर अटैक ना कर दे। ऑन इंडिया टेकिंग एज रूट भैया अफगानिस्तान एंड सिंध, ऑन इंडिया के ऊपर अटैक ना कर दे, किस रूट से, टेकिंग ए रूट भैया अफगानिस्तान एंड सिंध, सिंध और अफगानिस्तान से वो क्या करे, अटैक ना कर दे। ठीक है, टू ओवरकम देयर फियर, अपने डर को ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ला लिया। टू ओवरकम देयर फियर, द कंपनी ब्राउट अफगानिस्तान अंडर देयर कंट्रोल, अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ला लिया। ठीक है, फॉलोड बाय द एनेक्सेशन ऑफ सिंध, उसके साथ साथ सिंध को भी अपने कब्जे में ले लिया। फॉलोड बाय द एनेक्सेशन ऑफ सिंध प्रांत को भी, सिंध 1843 में, एंड पंजाब, सिंध और पंजाब को, क्योंकि इनको ये डर था कि अफगानिस्तान सिंध और पंजाब के थ्रू के रास्ते से क्या कर सकते हैं, वो रसिया हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। बिटवीन 1838 टू 1842 द कंपनी फाउट अगेंस्ट अफगानिस्तान, द कंपनी
फाउट अगेंस्ट अफगानिस्तान। कंपनी ने क्या करा, अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ा। विच वॉज पुट अंडर द इनडायरेक्ट रूल ऑफ द कंपनी, विच वॉज पुट अंडर द इनडायरेक्ट रूल ऑफ कंपनी। किसके अंदर रखा गया उसको, इनडायरेक्ट रूल ऑफ कंपनी। क्या करेगी कंपनी, इनडायरेक्ट रूल करेगी अफगानिस्तान पे। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन 1839, आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह in 1839, the company fought two Anglo-Punjab war and finally Punjab was annexed in 1849. The company fought two Anglo-Punjab war and finally पंजाब वाज एनेक्स्ड। पंजाब क्या क्या कर दिया गया, एनेक्स्ट कर दिया गया इन 1849। फाइनली पंजाब को भी क्या कर दिया गया, एनेक्स्ट कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग अप हुआ। ठीक है, उसके बाद इसी में देखेंगे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेटिंग हुआ, तो इसमें मेन रोल किसने प्ले किया था, वारेन हेस्टिंग, और उसके एंड ही जुडिशियल रिफॉर्म्स, वारेन हेस्टिंग और उसके जुडिशियल रिफॉर्म्स। फंक्शन ऑफ द कलेक्टर उसी टाइम में क्या था, फंक्शन ऑफ कलेक्टर किसने दिया था, वारेन हेस्टिंग ने, फंक्शन ऑफ कलेक्टर। उसके बाद रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद ट्रांसलेशन वर्क, फिर आर्मी ऑफ द कंपनी, कंपनी का आर्मी क्या था, आर्मी ऑफ द कंपनी। उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे, क्या कंक्लूजन निकला। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या खत्म हो जाएगा, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।